बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 2024 के पिछली नशिस्त में हमने किए थे। इस नशिस्त में हम इंशाल्लाह 2024 के IUPAC इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नाम लिखा जाता है, कहां से लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी नाम किसका लिखा जाता है? लिगेंड्स का। लिगेंड्स कौन है आपके पास? इथाइलिन डायमीन। दूसरी मरतबा आया, 2025 में भी आया था। इसका नाम चूंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसके लिए 2 के लिए सफिक्स क्या यूज होगा? बिस। क्या यूज होगा? बिस। और इसका नाम हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्या नाम है इसका? इथाइलिन डायमीन का एम जो होगा वो सिंगल एम से आएगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब नाम किसका आएगा? कॉपर लिखूंगा, क्यूपरेट लिखूंगा? प्लस है तो कॉपर लिखा जाएगा। ठीक है, कॉपर आ जाएगा। कॉपर के ऊपर चार्ज क्या है तो ये हम निकालेंगे। क्या इसको चार्ज देने वाला मौजूद है या नहीं है? तो चार्ज रफ में निकालना पड़ेगा। जी, रफ में निकालना पड़ेगा। कॉपर का चार्ज निकालने लगे। इसको पता है आपको ऊपर क्या आता है? जी जी, इसके ऊपर करके दिखाना जरूरी नहीं है, नाम लिखा हुआ होना दुरुस्त होना जरूरी है। जी, आपको पता है इथाइलिन डायमीन कौन सा लिगेंड्स है? न्यूट्रल लिगेंड्स है। तो कॉपर के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? +2। यहां पे क्या लिख देंगे? ये इसका नाम है। सेकंड की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर आया। नाम हमेशा कहां से लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड से। लिगेंड्स आ रहा है, इसका नाम क्या होता है? SCN का। अभी लिखवाया था आपको नाम भी। SCN का नाम क्या होता है? SCN का नाम क्या होता है? SCN का नाम क्या होता है? SCN का नाम होता है थियोसाइनेटो। क्या नाम होता है? थियोसाइनेटो। और ये भी कौन सा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक है। तो क्या नाम आएगा इसके साथ? टेट्रा या टेट्राकिस? टेट्राकिस। क्या नाम है? अभी नाम बताया था। थियो जी साइनेटो। ठीक है, इसको हम किस में लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ताकि पता चल जाए ऑर्गेनिक है। अब क्या नाम लिखूं इसका? निकल लिखूं, निकलेट लिखूं? निकलेट। ठीक है, क्यों? निकलेट की स्पेलिंग देख रहे हैं, ई आएगा या ए आएगा? ठीक है, अभी मैं देख के आपको बता देता हूं। और ओवरऑल चार्ज क्या है? -2। और देने वाला मौजूद है नहीं है तो क्या लिखेंगे लास्ट में? आइन लिखेंगे। अब चार्ज निकालते निकल का। अभी बताया SCN के ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा -1। 4 है तो क्या आ जाएगा? -4। वहां जाकर क्या हो जाएगा? ओवरऑल चार्ज क्या आ गया फिर? -2 + 4 + 2। याद रखिएगा, सेंट्रल मेटल एटम पर हमेशा चार्ज या तो पॉजिटिव आएगा या न्यूट्रल यानी 0 आएगा, इसके अलावा नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तीसरे की जानिब चलते हैं। हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या चार्ज होता है? एज ए एनाइन आया -1। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या आ जाएगा? +1। ठीक है, बैलेंस करने के लिए। ठीक है, नाम लिखा जाएगा यहां से। लिगेंड्स क्या आ रहा है हमारे पास? अमीन आ रहा है। कितने अमीन आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? डाई। ठीक है, अमीन डबल M से लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो जो था वो क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसलिए। जी, इसका नाम क्या लिखेंगे? अर्जेंटेट या सिल्वर? सिल्वर। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। सिल्वर के ऊपर चार्ज है, वो अभी बताएंगे आप। और लास्ट में क्या लिख देंगे? हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ऐसा क्या है? एनाइन आया। हाइड्रोक्सो कब लिखा जाता है? जब ऐसा एज अ लिगेंड आया था। चलें चार्ज निकालते हैं। Ag का चार्ज निकालना है 2। इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है? 0। ठीक है, और +1। तो क्या हो जाएगा Ag के ऊपर चार्ज? क्या चार्ज आ गया? 1। चलें, एक पोटेशियम के ऊपर क्या चार्ज होता है? +3 +1। 3 के ऊपर क्या हो जाएगा? +3। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या आ जाएगा? नाम कहां से लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे कौन आ रहा है? पोटेशियम। पोटेशियम का P क्या होगा? कैपिटल। डबल T नहीं आता पोटेशियम में, डबल S आता है। लेकिन आगे अब आ रहा है हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन आ रहा है? लिगेंड। लिगेंड का नाम है साइनो। कितने? इसका नाम क्या लिखूं? आयरन लिखूं, फेरेट लिखूं? अब क्या आ जाएगा इसका? चार्ज। इसको देने वाला मौजूद है या नहीं है? बिल्कुल है। कौन इसने दिया है? पोटेशियम ने इसको चार्ज दिया। जी, क्या चार्ज होगा फेरेट के ऊपर? 1 से आने के ऊपर होता है -1। इस पे कभी भी -3 नहीं आ सकता। सेंट्रल मेटल एटम पर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता। अभी रूल बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया।